जय श्री राधे कृष्णा जी। माय डियर ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सुख सागर की कथा के बारे में। सुख सागर कथा, दसम स्कंद, तीसरा अध्याय, श्री कृष्ण का प्रकट होना और गोकुल गमन। तो प्यारे दोस्तों, इस कथा की शुरुआत श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित से होती है। एक बार राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि भाद्रपद शुक्ला अष्टमी बुधवार को अर्धरात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, तो क्या क्या घटनाएं घटी, पूरा वृतांत मुझे सुनाने की कृपा करें। तब सुखदेव जी बोले, सुनिए महाराज। जब शुभ मुहूर्त में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया, सब ग्रह योग अनुकूल और फलप्रद हुए। उस समय सब दिशाएं स्वच्छ हो गई, वृक्षों में ऋतु और बिना ऋतु के फूल एवं फल आने लगे। सभी नदी नाले जल से परिपूर्ण हो गए और वनों में मोर तथा पक्षी गुनगुनाने लगे। यज्ञों की अग्नि मंगलमय हो गई और देवता हर्षित होकर मथुरापुरी पर पुष्प वर्षा कर उठे। किन्नर तथा गंधर्व दुंदुभी बजाकर गीत गाने लगे। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ला अष्टमी बुधवार को अर्धरात्रि के समय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार लिया। उनका चतुर्भुज स्वरूप अत्यंत सुंदर था। उनके कानों में मकरांकृत कुंडल शोभायमान थे और सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म शोभा दे रहे थे। हे परीक्षित, इस प्रकार जब श्री नारायण जी ने चतुरूप अवतार लिया, तब वसुदेव और देवकी को अपना दर्शन दिया। तब उन्होंने श्री नारायण जी का अवतार हुआ समझकर पृथ्वी पर सिर टेक कर प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, प्रजा के कल्याणकारी मुरारी प्रकट हुए। दीप्तमान दृष्टि से अद्भुत छवि युक्त ज्योति अनंत तृप्ति आप ही अवतार है। पंकजम दल्लोचन भव भय मोचन संत अभय पद्दयो। उन्होंने पीले वस्त्र पहने हैं और शुभ तथा विजय एवं वैभव से परिपूर्ण है। हमारी शुभ प्रिय आत्मा का गुणगान कौन कर सकता है? श्रुति शरद नारद ज्ञान विशारद शेष पर नहीं पाने। फिर देवकी और वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, हम आपके चरणों की वंदना किस प्रकार करें? आपकी स्तुति करने का सामर्थ्य ब्रह्मा जी एवं सरस्वती में भी नहीं है। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें प्रभु? आप गौ ब्राह्मण तथा हरि भक्तों के दुखी होने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण करते हैं। हमारे बड़े अहोभाग्य है जो आपने अपना दर्शन देकर हमें जन्म मरण के बंधन से छुड़ा दिया। उस स्तुति को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे वसुदेव और देवकी, तुमने पूर्व जन्म में यह वरदान मांगा था कि तुम्हें मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हो। मेरे समान कोई दूसरा न होने के कारण मैंने स्वयं ही तुम दोनों की इच्छा पूर्ति के निमित्त तथा भूमि का भार उतारने के हेतु तुम्हारे यहाँ अवतार लिया है। अब मैं बाल स्वरूप में आए जाता हूँ। तुम मुझे इसी समय गोकुल ले चलो और वहाँ पहुँचाकर यशोदा के पास सुलाओ। इसी समय यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे लाकर तुम कंस को दे देना। नंद यशोदा ने भी पूर्व जन्म में मेरी बाल लीलाएं देखने के लिए तपस्या की थी, सो मैं कुछ दिनों वहां रहकर उनकी कामना को पूर्ण करूंगा। तत्पश्चात कंस को मारकर तुमसे आ मिलूंगा। इतना कहकर भगवान बाल स्वरूप होकर रुदन करने लगे। तब सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्री नारायण जी की कृपा से उनके हाथों की हथकड़ी सब द्वार भी अपने आप खुल गए और जितने पहरेदार थे वे सब तथा पावों की बेड़ियां स्वयं ही खुलकर गिर पड़ी। बंदी गृह में पहरेदार नींद में अचेत हो गए। यह दृश्य देखकर वसुदेव जी ने भगवान श्याम सुंदर को एक सूप में रखकर
अपने मस्तक पर उठा लिया। तदुपरांत वे उन्हें गोकुल पहुंचाने के लिए शीघ्रतापूर्वक बंदी गृह से बाहर निकल गए। उस आधी रात के समय जब पानी बरस रहा था और चारों ओर अंधकार छा रहा था, उस समय शेषनाग भगवान वैकुंठनाथ के ऊपर अपने फण की छाया किए हुए पीछे पीछे चलने लगे, जिससे उन्हें कोई कष्ट न हो। इस प्रकार जब वसुदेव जी यमुना नदी के तट पर पहुँचे, तब अपने मन में विचार करने लगे कि यमुना में अथाह जल भरा हुआ है। अब मैं इससे पार करके गोकुल में किस प्रकार पहुँचूंगा। कुछ देर तक तो वे इसी चिंता में चिंतित रहे। फिर श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए यमुना जी में प्रवेश किया। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों का स्पर्श करने के लिए यमुना जी का जल ऊपर की ओर बढ़ने लगा। इस भेद को न पहचानकर वसुदेव ने इस भय से कि कहीं पानी में श्री कृष्णचंद्र जी डूब न जाए, उन्हें ऊपर उठा लिया। जब यमुना का जल वसुदेव जी की नाक तक आ पहुंचा, उस समय वे अत्यंत चिंतित होकर घबराने लगे। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने अपना चरण नीचे करके यमुना जी को चरण स्पर्श करा दिया। भगवान श्री कृष्ण का चरण छूते ही यमुना जी का जल घटकर वसुदेव जी के घुटनों के बराबर आ गया। तब वसुदेव जी प्रसन्न होकर यमुना को पार करके गोकुल में जा पहुँचे। उन्होंने नजदीक के घर को खुला हुआ पाया और सबको अचेत सोता हुआ देखकर वे उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ यशोदा जी सो रही थी। उसी समय यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ था, परंतु यशोदा जी को भी उसका जान नहीं था। यह देखकर वसुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को तो यशोदा के पास सुला दिया और उस कन्या को लेकर मथुरा में आ पहुँचे। हे परीक्षित, जिस समय वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को पहुंचाने के लिए गोकुल चले गए थे, उसी समय से देवकी अपने मन में यह सोचकर अत्यंत व्याकुल हो रही थी, कदाचित किसी पहरेदार की आंख खुल गई और उसने जाकर कंस को सूचना दे दी तो वह हम दोनों को अवश्य ही मार डालेगा। इस समय यमुना चढ़ रही थी, अतः उसे बालक सहित उन्होंने किस प्रकार पार किया होगा। इस प्रकार जब देवकी चिंता कर रही थी, उसी समय वहां वसुदेव जी आ पहुंचे। उन्होंने देवकी को वह कन्या सौंपते हुए सब हाल कह सुनाया। उस समय देवकी ने प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, अब कुछ चिंता नहीं है। ऐसे पापी के हाथ से मेरा बालक बच गया, यही मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।